प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हम इसकी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाकर वो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी हमने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। अगर आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ जाती है तो इस वाली वीडियो में बिल्कुल कुछ नहीं है, यानी इन सवालों में कुछ भी नहीं रखा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और वो सवाल नहीं सॉल्व किए तो फिर ये सवाल उम्मीद है आपको कम समझ आएंगे। इसलिए सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो देखते हैं इस वाले सवाल में क्या कह रहा है। सवाल बिल्कुल जस्ट सेम ही है, जैसे वो सवाल है वैसे ही ये सवाल है। तो इसमें इन सवालों में पूरा खेल रहता है लैंग्वेज का। अगर आपकी लैंग्वेज बेहतरीन तरीके से लिखी है तो आपको पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिलने हैं। तो इस सवाल में क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसके पिछले क्वेश्चन में भी कह रहा था इरेशनल प्रूव कराइए, और इसके सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा था इरेशनल प्रूव कराओ, और इसमें भी कह रहा है वो कि आप इस नंबर को इरेशनल प्रूव कराइए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल दिए गए हैं। एक ये वाला था, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो हम पहले वाला सॉल्व करते हैं, दूसरा वाला करेंगे और इसके बाद तीसरा वाला। तो देखो जरा, हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये तो फिर से पहली क्वेश्चन आ गया। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/2 को आप इरेशनल प्रूफ कराइए। करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बच्चों वाले सवाल पूछ रहा है तो हम आंसर भी मारेंगे इसको फेंक के बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले अगर आपको किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ कराना है तो आपको गलत दिशा में लेके चलना होगा, और गलत दिशा में जाएंगे तभी आपको सही नंबर मिलेंगे। तो अगर ये इरेशनल पूछ रहा है तो हम इसको मान लेंगे ये रैशनल नंबर है, उल्टा मान के ही चलते हैं। पहला सवाल है जो गलत लगाने का सही नंबर दे रहा है। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है। तो अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है, जो कि हम जानते हैं कि हमने गलत ही अज्यूम किया है। इस सवाल को दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो बहुत लॉन्ग फॉर्म में और एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में कैसे लगाना है हम उसका आपको टर्म बता देंगे, बाकी हम आपको लगा के बताएंगे शॉर्ट फॉर्म में ही। लॉन्ग फॉर्म में लगेगा जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ था √5 वाला, वैसे ही ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। अगर इसको शॉर्ट टर्म में लगाना है तो देखो कैसे कराएंगे। अगर हमने इसको रैशनल मान लिया है तो फिर किसी भी रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल्स टू P/Q। हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर ना पता होने के कारण हम इसको मान लेते हैं कोई अल्फाबेट P और Q, जो कि P और Q इंटीजर है मैथमेटिक्स के। तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है कि हेयर, या आप लिख सकते हैं वेयर, हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। आपको ये तो हर सवाल में लिखना है इरेशनल प्रूफ कराने वाले में, क्योंकि पी और क्यू इंटीजर भी है और को प्राइम भी है। अब देखो जरा क्या होता है। हमें चाहिए केवल एक तरफ रूट वाला नंबर ओनली, लेकिन हमारे इस सवाल में रूट के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। तो 1 को गायब करने के अपने पास दो रास्ते हैं। जो सरल रास्ता है उस पर आपको लेके चल रहे हैं। अगर आपको 1 गायब करना है तो आप इस तरफ वाला नंबर उठा के पलटा दो, यानी √2 को ऊपर ले जाओ, नीचे आ जाएगा 1। तो देखो कैसे पलट जाएगा √2/1। लेकिन मैथमेटिक्स कहती है कि अगर इक्वल लगाओ तो जो आप LHS में करेंगे वही आपको RHS में करना पड़ेगा। तो अगर हमने इस तरफ वाले को सजा दी है उल्टा लटकाने की, तो हम इस तरफ वालों को भी सजा देते हैं उल्टा लटकाने की। तो इन दोनों को उल्टा लटका दो, इन दोनों को उल्टा लटकाएंगे तो Q ऊपर पहुंच जाएगा और P नीचे। अब देखो मैथमेटिक्स में अगर अपॉन में 1 लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जरा हमें ये नज़ारा इस कलर से देखने को मिल जाएगा अगर हम 1 हटा दें तो। अब देखो जरा क्या कंडीशन बन गई। एक तरफ बन गया ओनली रूट वाला नंबर और एक तरफ बन गया Q/P। अब देखो लॉन्ग टर्म में कैसे लगाना है वो देखो बता दे रहे हैं हम, लेकिन लगा के नहीं बताएंगे। P डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √2 और P इस तरफ बच जाएगा Q। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व कर देना है, दोनों का स्क्वायर करा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2P² इक्वल्स टू Q², फिर 2 डिवाइड में ले जाना है, बाकी कंडीशन सेम टू सेम लगा देना है। तो यहाँ से तो आपका रास्ता बन जाता है लॉन्ग वाले क्वेश्चन का, यानी लॉन्ग मेथड का। लेकिन हम आपको लॉन्ग नहीं लगाएंगे, हम लगा के दिखाएंगे आपको
शॉर्ट मेथड। तो देखो जरा शॉर्ट मेथड क्या कहती है। शॉर्ट मेथड ये कहती है कि अगर पी और क्यू इंटीजर हैं तो मैथमेटिक्स के जितने भी इंटीजर हैं वो सब कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो हमारा जो क्यू अपॉन पी एक रैशनल नंबर है, और दूसरी कंडीशन मैथमेटिक्स ये भी कहती है कि रैशनल के इक्वल में हमेशा रैशनल ही आता है। तो अगर हमारे क्यू अपॉन पी रैशनल है तो रूट टू भी कैसा होना चाहिए, रैशनल। लेकिन हम इसको पहले से जानते ये रैशनल है, लेकिन मैथ की कंडीशन के अनुसार हमें इसको या तो इसको भी रैशनल मानना पड़ेगा, या तो दोनों इक्वल में रैशनल होते हैं, या फिर दोनों इक्वल में रैशनल होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें एक चीज पता है, क्या पता है, देयरफॉर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर हैं देन, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो ये नंबर भी रैशनल होगा। तो देखो देन क्यू अपॉन पी इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो रैशनल के इक्वल में हमेशा क्या आता है, रैशनल। एंड हटा के आप चाहें तो सीधा सो लिख दो, सो रूट टू इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्लब बना दो छोटी। पी एंड क्यू आर इंटीजर देन क्यू अपॉन पी इज अ रैशनल नंबर, सो रूट टू इज ऑल्सो रैशनल। लेकिन हम इसको जानते हैं, यहाँ से तो हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू एक रैशनल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर रूट लगा है तो फिर वो कैसा होता है, इर्रेशनल। तो देखो यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इर्रेशनल। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि कोई ना कोई बात हमसे गलत हो चुकी है, हमने यहाँ पर, अच्छा ये गलत क्यों हुआ है, ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पहले ही इसको गलत मान लिया। हम जानते हैं कि ये पूरा रैशनल है, जानते हैं, जानते हुए भी हमने इसको गलत मान लिया। क्या मान लिया, रैशनल। तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं होगा, और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता है तो फिर वो कैसा होता है, इर्रेशनल। तो देखो हमने ये गलत मान लिया है। इसके आगे हमें लिखना है, ये लैंग्वेज सबकी सेम है, बस आप ये नंबर बदलते चलिए। आप ये नंबर बदल दिया करेंगे, अगर यहाँ पर 5 होता तो आप यहाँ √5 लिख देते, आपकी लैंग्वेज बाकी सेम रहती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट, ये हमारे रॉन्ग अज्यूम करने की वजह से हुआ। हमने क्या रॉन्ग अज्यूम किया था जी, दैट 1/2 इज अ रैशनल। ये हमने मान लिया था गलत, यानी ये गलत अज्यूम किया था। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, तो इसके बाद आपको लिखना है सही ये है, सो इसके बाद लिखना है आपको इस लैंग्वेज के बाद, सो बी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। ये हमने प्रूव कर दिया आपको, ये जानता सबको ही है, बस बेवजह ही प्रूव करवा रहे हैं, तो हम प्रूव कर करके बता दे रहे हैं। जैसा ये सवाल है बिल्कुल इसी के जैसे नेक्स्ट 2 सवाल हैं, लैंग्वेज सबकी सेम रहने वाली है, बस वहाँ का स्ट्रक्चर कुछ कुछ बदल सकता है। जैसे नेक्स्ट सवाल में दिया गया है 7√5, 7 मल्टीप्लाई में लिखा है। तो देखो इसको, ये तो और छोटा सवाल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखना है आपको लेट, इसको फिर से गलत मान लो, गलत मानने के ही सही नंबर मिल रहे हैं इस सवाल में, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है आपकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल
नंबर। इसको आपने फिर से गलत मान लिया है, मजबूरी में मानना पड़ रहा है भैया। अगर ये रेशनल है तो हम इसको फिर से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 7√5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पर आप फिर से लिख दो हेयर पी एंड क्यू आर, नीचे लिख दो इसको, तो आप इसके बाद लिख देंगे आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। आपने ये लैंग्वेज तो आपको सब में लिखना है, हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। अब देखो जरा क्या कंडीशन है, हमने आपसे पहले ही बोला कि इन सवालों में आपको एक तरफ ओनली रूट वाला नंबर बचाना है। तो ये 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो इस तरफ बचेगा ओनली √5 पी अपॉन क्यू। 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो इससे डिवाइड करा लेगा, तो हो जाएगा √5 इक्वल्स टू पी अपॉन 7 की। अब देखो फिर से वही कंडीशन बन गई, सेम टू सेम लैंग्वेज लिखना है कि अगर पी और क्यू इंटीजर है, देखो हम लिख के बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब होते हैं रैशनल नंबर, तो ये भी कैसा होगा पूरा रैशनल। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर देन पी अपॉन 7 क्यू इज आ रैशनल नंबर। और पूरी मैथमेटिक्स कहती है कि रैशनल के इक्वल में हमेशा रैशनल होगा, तो अगर ये पूरा रैशनल है तो फिर ये भी कैसा होगा रैशनल। तो हम लिख देंगे सो √5 ऑल्सो आ रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ से तो प्रूफ हो रहा है कि √5 एक कैसा नंबर है रैशनल, लेकिन हम इस बात को पहले ही से जानते हैं कि √5 कैसा है इररेशनल, हालांकि पिछले क्वेश्चन में हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो इसके आगे थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखनी पड़ती है हमें, क्या लिखना है इसके बाद लिखना है आपको दिस कॉन्ट्राडिक्ट द, इसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इररेशनल। अब देखो यहाँ पर लफड़ा हो रहा है, हम जानते हैं कि √5 इररेशनल है, जबकि यहाँ से प्रूफ हो रहा है रैशनल है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ हमारे गलत मानने की वजह से। तो इसके बाद लिखना है आपको दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बाय आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये पूरा क्रिएट हुआ है हमारे गलत मानने की वजह से। तो हमने गलत क्या माना था, दैट, हमने ये लाइन गलत मान ली थी, ये गलत अज्यूम किया था, दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है, तो सही हम आपको बताने वाले हैं, सही ये है। सो बी कनक्लूड दैट 7√5 इज आ नहीं आएगा, इसमें एन आएगा, देखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसके बाद लिख देंगे इज इररेशनल। ये आपका हो गया प्रूफ, तो आप यहाँ लिख दिया करेंगे बेहतरीन राइटिंग में प्रूफ। क्लियर। तो जैसा इसके पहले का सवाल था वैसे बिल्कुल ये वाला सवाल है, इसके बाद वाला भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। तो आप इस वाले सवाल के ऊपर नजर डालिए। ये कह रहा है 6 + √2 प्रूव कराइए कि ये कैसा है इररेशनल है। जैसे पिछले दो सवाल लगाए वैसे इसको लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बेहतरीन राइटिंग में सॉल्यूशन। आप भी बेहतरीन राइटिंग में लिखिए। क्या लिखना है, सबसे पहले इसको गलत रास्ते पे ले जाओ। इसको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट 6 + √2 इज आ रैशनल नंबर। इसको हम सब स्टार्टिंग से ही गलत रास्ते पे लेगा तो ये बर्बाद हो जाएगा आगे जाके। अगर ये रैशनल है, हम जानते हैं कि √2 एक इररेशनल है और ये पूरा नंबर भी इररेशनल है, लेकिन फिर भी गलत माना है ताकि हमें नंबर मिल जाए सही सही।
तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 6 + √2 इक्वल्स टू P/Q। फिर से वही कंडीशन लिख दो यहाँ पर, हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। ये कंडीशन हमने लिख दी कि दोनों इंटीजर्स भी हैं, कोप्राइम भी। अब देख लो जरा, इसकी नेक्स्ट कंडीशन है कि सिर्फ एक तरफ रूट वाला नंबर बचना चाहिए, लेकिन इसके साथ तो 6 लिखा है, तो 6 को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो अगर हम 6 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ बच जाएगा ओनली √2 इक्वल्स टू P/Q। 6 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके इस फ्रैक्शन को पहले हम सॉल्व करा दे रहे। एलसीएम आ जाएगा क्यू की डिवाइड कराएंगे क्यू में 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई पी में तो p माइनस 1 की डिवाइड क्यू में कराएंगे क्यू बार, क्यू की मल्टीप्लाई 6 में तो हो जाएगा 6q। अब देखो जरा, फिर से वही कंडीशन बन गई कि एक तरफ बचा ओनली रूट का नंबर, एक तरफ बचा p माइनस 6q/q। फिर से वही हमें लैंग्वेज लिख देना है जो इसके पिछले सवाल में लिखी थी और इसके पिछले सवाल में लिखी थी कि p और q इंटीजर है, इसलिए पूरा नंबर इंटीजर होगा। इंटीजर है तो रैशनल भी होगा, और रैशनल के इक्वल में हमेशा रैशनल आता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर p एंड q आर integers, then p minus 6q/q is ये तो हमें समझ में आता है कि ये रैशनल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी रैशनल प्रूफ हो जाता है। यहाँ से रैशनल नंबर सो √2 ऑल्सो रैशनल। इसके ये तो रैशनल है, ये तो सब जानते हैं, इसके साथ साथ ये भी रैशनल प्रूफ हो जाता है, जबकि हम जानते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, बहुत पहले से जानते हैं। इसके बाद की लैंग्वेज हम लिखे दे रहे हैं आपको यहाँ, रैशनल है दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 आ जा रहा, √2 लिखना है यहाँ पर, दैट √2 इज रैशनल। इन सवालों में लैंग्वेज का ही मेन रोल है। एक रैशनल है, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम इसके बाद लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। देखो ये गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने पहले ही से गलत मान लिया। तो हैज अराइजन बाय आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये सब हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है। रॉन्ग अजम्पशन दैट, क्या हमने गलत मान लिया था, ये गलत मान लिया था 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये लाइन गलत है तो फिर सही क्या होगी, जो नंबर रैशनल नहीं होता है फिर वो कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। तो इसके बाद हमें एक लाइन और लिखनी है, इसके बाद हम लिखेंगे सो बी कनक्लूड दैट 6 + √2 इज रैशनल। ये आपका लास्ट सवाल हो गया और आप यहाँ पर लिख दिया करेंगे बेहतरीन प्रूफ। इस सवाल के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 हो जाती है खत्म। तो आपको इसमें से किसी भी सवाल में अगर डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो आप जरूर देखें और हर वीडियो को आप पूरा देखें। एक सवाल एक वीडियो देखने से कोई मैथ नहीं सीख पाता है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा देखें, 3 बार देखें। तो उम्मीद है कि आपको पूरे सवाल बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस वाले सवाल में हमें डाउट है। हम बहुत और अच्छा ईजी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। तो आप इन सवालों का बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 1.2 खत्म। इसके आगे हम तुरंत ही अपना चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जितनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको मैथ आएगी। तो आप इस वीडियो पे अगर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं
इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। थैंक यू।